अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितना होता है और उसका सेल के साइज से क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर एक लार्ज साइज का सेल है, बड़ा सा सेल है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में एक स्मॉल सा सेल है, तो उस सेल के साइज का उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो का उसके फंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये रिलेशन हमें देखना है। ठीक, बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। तो स्टार्ट में जो फर्स्ट जो पैराग्राफ्स हैं, पेज नंबर 68, ये दोनों पैराग्राफ में आपको जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इसे करना है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए करना है इसको। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इतना स्मॉल सेल हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट सेल जो देखने में आया है वो इतना है। और ये कौन सा सेल है? बैक्टीरियम का सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म इज द बैक्टीरियम। ठीक, और जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल यानी लार्ज वॉल्यूम वाला सेल, ठीक है, दैट इज द एग्स जो है, बर्ड्स के एग्स जो होते हैं, जैसे सबसे जो बड़ा एग होगा बर्ड का कौन सा वाला है? ऑस्ट्रिच का एग। तो ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, द बल्किएस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो सबसे बड़ा सेल है। अब उसके अंदर हमें न्यूक्लियस और वो सब तो नजर नहीं आता, तो क्या सेल इतना बड़ा हो सकता है? क्या वाकई वो एक सेल है? बिल्कुल वो एक सेल है। असल में जो एक एग प्रोड्यूस होता है वो असल में एक सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट्स ए सेल और इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, जब ये सेल इनलार्ज होता है ना, इसने एग बनाना है, ठीक है, इसने एग में रहना है, ठीक, तो था ये उतना ही टाइनी सा सेल, माइक्रोमीटर्स में इसका साइज आता था। ठीक, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और सेल का पार्ट तो ये थोड़ा सा कि न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल तो इतना सा रह गया, लेकिन इतना सारा उसके पास न्यूट्रिशन आ गया। ठीक है, ये जो एग की योक होती है और फिर उसका जो वाइट पोर्शन होता है एल्बुमिन, वो सारा क्या है? स्टोर्ड फूड है। तो वो एक्चुअली है एक ही सेल, वन सेल है, जिसका न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनेल्स एक साइड पे हो गए हैं एंड रेस्ट ऑफ द एरिया इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन, फूड, ठीक है, प्रोटीन, इन चीज़ों से वो फिल हुआ हुआ है, ताकि जब कोई चिक डेवलप करे इसके अंदर तो उसको, क्योंकि वो एक शेल के अंदर इनक्लोज्ड होगा ना, तो उसको तो फूड बाहर से नहीं मिल सकता, तो उसको सारा का सारा फूड, वाटर, जो भी उसे चाहिए होगा डेवलपमेंट के टाइम में, एक सेल से एक चिक में डेवलप होने के लिए, वो सारा का सारा इस योक में और इस एल्बुमिन में स्टोर हुआ हो पहले से। ठीक है, तो यस, ऑस्ट्रिच एग इज अ सेल। ठीक है, और वो सबसे बड़ा सेल है दुनिया का। ठीक, इसी तरह ये तो हमने देखा था डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड द वॉल्यूम। ठीक है, वो कितना हैवी सेल है, कितना उसका वॉल्यूम है। तो अगर हम लेंथ देखें तो कुछ लॉन्ग सेल्स भी होते हैं। तो जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नोन सेल्स हैं, जो लेंथ में सबसे लंबे हैं, दे कैन बी सेवरल इंचेस, सेवरल सेंटीमीटर्स, वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, अबाउट 1 मीटर के करीब हो सकते हैं वो। ठीक है, और वो कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। मसल सेल्स भी इलॉन्गेटेड होते हैं और नर्व सेल्स बहुत लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है बिल्कुल। अब हमने देखा द लार्जेस्ट नोन सेल, लार्जेस्ट नोन सेल, सबसे बड़े सेल्स, ठीक है, ये दोनों, और सबसे स्मॉल सेल, उसका साइज भी हमने देख लिया। तो जो नॉर्मली जो बाकी सारे जितने भी सेल हैं, जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं, तो सेल्स की साइज की यही रेंज होगी। they can't be 0. They can't be smaller than 0.1 micrometer. They can't be larger than the egg of the ostrich. ठीक है, सही। इसी तरह एग्जाम्पल है, वो सब इसी रेंज में आते हैं, इसके बीच में ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल दी हुई है, हमारा जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, उनमें से एक होता है आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी इज 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक, ये भी बहुत स्मॉल साइज है, नॉर्मल सेल्स से स्मॉल है ये। क्यों? क्योंकि इट हैज़ टू पास थ्रू द वेरी नैरो पाइपलाइंस, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, सही। तो ये वाले 2 पैराग्राफ आपने ऑब्जेक्टिव के लिए लिखने हैं। इस
इसके आगे अगर हम चले तो थोड़ी सी डेरिवेशन हुई है, कंपेयर किया हुआ है कि सपोज एक ऐसे क्यूब शेप में एक सेल है, इसको हम अगर 3D ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एक सेल है, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस। ठीक, ऐसे 3 डायरेक्शन में 3D स्पेस में एक सेल को हमने ड्रॉ किया। बिल्कुल ऐसा ही अगर ये बड़े साइज का सेल है ना, इतना ही वॉल्यूम हम रखें, ठीक है, वॉल्यूम इसका भी इतना हो और फिर कुछ और सेल्स हों, यानी इतना ही वॉल्यूम लें लेकिन सेल्स छोटे 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 से हों। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसके कंपैरिजन में ही ड्रॉ करेंगे, इतना ही ड्रॉ करना है हमने। ठीक है, वही स्पेस है, वही एरिया है, पर अब वो पूरा एक ही सेल नहीं है, उसकी जगह उतने ही एरिया में, उतनी ही स्पेस में, उतने ही वॉल्यूम में हम छोटे छोटे सेल ऐड कर दें। यानी अगर इसकी जगह हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ही एरिया है, एक ही वॉल्यूम है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन बल्की सेल, वन लार्ज सेल, या फिर उसकी बजाय बहुत छोटे छोटे सेल्स हों उसमें, तो बॉडी क्या प्रेफर करेगी कि छोटे सेल्स होने चाहिए या लार्ज सेल्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें, हम यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये नेक्स्ट सेल है, ये नेक्स्ट सेल है। ठीक है, ये मिडल वाली लेयर है, ये वाली। ठीक है, ये बैक वाली, ये फ्रंट वाली। ठीक, जैसे हमारे पास एक क्यूब होता है, पजल जो होता है, ठीक बिल्कुल वैसा। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें कि सेल्स का साइज छोटा क्यों होता है, ठीक है, ज़्यादातर सेल्स हमें स्मॉलर साइज में क्यों मिलते हैं, तो अगर हम देखें एक ही एरिया है दैट इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल सेल, सिंगल बल्की सेल, एक बड़े से सेल ने उस वॉल्यूम को कवर किया हुआ है। हमने कह दिया लेट सपोज इट्स वॉल्यूम इज फॉर एग्जाम्पल इट्स वॉल्यूम इज ए, कांस्टेंट रखना है ना, हमने वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर रहे हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम क्या है, द स्पेस, ठीक है, इसी वॉल्यूम में हम एक ही बड़े सेल की बजाय छोटे छोटे बहुत सारे सेल एडजस्ट करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम इज द एरिया कवर्ड बाय दैट थिंग, ठीक है, जिसको हम प्लेस कर रहे हैं। तो एरिया तो उतना ही कवर किया इन्होंने, लेकिन कितने सेल्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 9 एक रो में है, 9 मिडल वाली में, 9 बैक वाली में, तो देयर आर 27 स्मॉल सेल्स इन द सेम वॉल्यूम जिसमें ये एक सेल है। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम तो एक जितना रखा हमने, लेकिन अब हम देखेंगे इनका सरफेस सेल के स्मॉल होने से, साइज स्मॉल होने से ओवरऑल सरफेस एरिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या है, एक जो बॉडी है, यहाँ पे लार्ज सेल, यहाँ पे एक स्मॉल सेल, एक बॉडी का कितना एरिया, कितना उसका पार्ट, ठीक है, उसके बॉडी की कितनी सरफेस इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो एनवायरनमेंट से कितना एक्सपोज है। तो यहाँ पे ये जो सारा फेस है, इसको अगर मैं यहाँ करके ड्रॉ कर लूँ, तो ये वाला डब्बा, मैं अगर सिर्फ ये वाला एक स्क्वायर लूँ, ठीक है, तो ये जो एक स्क्वायर है इसका एरिया निकालो, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो सपोज इसका एरिया ए है, ठीक है, सही, तो क्या ये वाला स्क्वायर कितनी बार है, यहाँ पे कितनी साइड्स हैं इस एक क्यूब की, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट अप डाउन, जैसे हमारे रूम की होती है। ठीक है, कितनी साइड्स हो गई, अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, 6 साइड्स ना, तो a इंटू 6 में कर दूंगी तो टोटल एरिया इसका बन जाएगा ना। ठीक है, सपोज ये 6a है, ठीक है, हम ऐसे ही सपोज करते हैं, आपकी बुक वाली कैलकुलेशन ये भी देखेंगे, इट्स 6a एरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, हर सेल की, अब जैसे यहाँ पे ये एक ही साइड थी और फिर एक ही ऊपर वाली साइड थी, एक ही साइड की साइड थी, बीच में से कोई भी कंटेंट जो था वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर सेल का अलग अलग सरफेस एरिया है। ठीक है, हर एवरी स्मॉल सेल इज अ क्यूब, बिल्कुल ऐसा ही क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम
इसी तरह एक क्यूब का एरिया अगर 6 × A आया है, तो यहाँ पे अगर इस स्मॉल सेल का एरिया A है तो हम उसको क्या करेंगे, 6 × A करेंगे एक क्यूब के लिए, लेकिन यहाँ क्यूब्स कितने हैं 27, तो वो जो भी एरिया था दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 27 सेल्स छोटे छोटे वो इससे भी लार्जर एरिया बना देंगे, ठीक है। तो अब हम आपकी बुक वाली कैलकुलेशंस देख लेते हैं। बिल्कुल यही एग्जांपल लिया आपकी बुक में, वहाँ पे सेल की लेंथ ली है, सपोज ये जो साइड है एक लेंथ है दैट इज 30 माइक्रोमीटर्स, नॉर्मली जो सेल्स का साइज हुआ करता है एवरेज साइज, ठीक है। और अगर सेल्स स्मॉलर हैं तो हम कहते हैं कि वो जो एक साइड है इट इज डिवाइडेड इनटू 3, ये जो एक साइड है 3 में डिवाइड हो गई है, तो उसमें से एक जो होगा वो 10 माइक्रोमीटर्स होगा, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 30 × 6, हमने 6A किया था ना, तो A इज 30, ठीक है। तो 30 × 6 हमारे पास आ जाएगा 30 नहीं, 30 × 30 क्या था, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, ठीक है। तो 6 × A करना था, नाउ A इज 30 × 30, एरिया इज 30 × 30, एक साइड का एरिया, तो 6 × 30 × 30, तो हमारा इस फर्स्ट सेल का सरफेस एरिया आएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 6 × A, और यहाँ पे A कितना है 27 सेल्स थे ना ये वाले, तो 27 सेल्स का पहले हम ऐसे लिखते हैं, पहले हम एक सेल का एरिया लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, और वो 10 हो चुकी है, ठीक है। 10 × 10 ये हुआ एक साइड का एरिया, लेकिन हर एक सेल की 6 साइड्स हैं, तो बिल्कुल यहाँ जैसे 6 से किया था तो यहाँ भी 6 से करेंगे, कर दिया 6 से, ठीक है। लेकिन यहाँ सेल एक नहीं है, कितने हैं 27 है ना, 9 फर्स्ट में, 9 मिडल ब्लॉक, 9 पीछे वाला, ठीक है। तो 27 टाइम फिर इसे करेंगे तब एरिया आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेल्स जो बिल्कुल उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी इसने ऑक्यूपाई की थी, ठीक है, सही। तो ये कितना आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना लार्ज है ये इससे, ये 5400 है, ये 16,200 है, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल है इसका, ठीक है। तो एक लार्ज साइज का सेल जितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एक लार्ज साइज का सेल का वॉल्यूम लार्ज होगा, सरफेस एरिया स्मॉल होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम लार्ज सरफेस एरिया स्मॉल, तो रेशियो कैसी आएगी, डिवाइड करके आंसर कैसा आएगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर तो आंसर स्मॉल आएगा, ठीक है। तो एक स्मॉल सेल को लेंगे तो स्मॉलर सेल्स प्रोवाइड, स्मॉलर सेल्स हैव वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम स्मॉल है, सरफेस एरिया लार्ज है, ठीक है। तो कलेक्टिवली बहुत सारे स्मॉल सेल्स बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं, ठीक है। तो बॉडी में वो सारे सेल्स जिन्होंने कुछ एब्जॉर्ब करना है, जिन्होंने कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर कुछ लेकर आना, सेल से बाहर कुछ लेके जाना, ठीक है, उन सब के लिए ज़रूरी है दैट दे शुड हैव स्मॉलर वॉल्यूम लार्जर सरफेस एरिया, यानी उनको छोटे से साइज का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है अब, इसमें आपने सारी कैलकुलेशन और ये सब याद नहीं करना, अगर आपको बस इतना पता है ना कि वॉल्यूम और एरिया तो निकालना आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने जैसे वॉल्यूम फाइंड नहीं किया तो आप भी वॉल्यूम ए ले लो, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो दोनों के लिए, ठीक है, कोई भी ए एक्स जी, बस वॉल्यूम को एक कांस्टेंट रख लो, जस्ट आप सरफेस एरिया काउंट करो और बताओ सरफेस एरिया एक सेल का उतने ही साइज के सेल का इतना होता है, और फिर उतने ही एरिया में अगर उस सेल की बजाय छोटे छोटे सेल फिल किए जाएं तो उसका सरफेस एरिया इतना हो जाता है, ठीक है। और ये आपने 30 माइक्रोमीटर याद भी नहीं करना, याद रहता है तो अच्छी बात है, 20 10 कुछ भी लेके कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है, सारी सपोज्ड कैलकुलेशन हो सकती हैं, ठीक। तो हमने कंक्लूड क्या किया, अब हम पेज नंबर 69 पर देखते हैं, 69 पेज नंबर 69 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इस सारे जो डिस्कशन है इसकी कंक्लूजन है, ठीक है।
तो हम इसको हम एक क्वेश्चन कह सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, दैट वाई सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तो हम इसकी रीज़न बताएंगे। अभी जो हमने कैलकुलेशन की इसकी बेस पे हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमने ये देखा दैट अ सेल, अगर ये एक सेल है ना, तो इट हैज़ टू टेक द फूड, ऑक्सीजन, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूसली क्या करना है, अपने जब जब इसको ज़रूरत है तो अपने सेल मेम्ब्रेन से, यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है, द कवरिंग, आउटर कवरिंग, तो वो सेल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू द सरफेस एरिया। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, आउटर सरफेस टोटल एरिया ऑफ दैट मेम्ब्रेन, तो वही सरफेस एरिया होगा ना। ठीक है, तो अगर स्मॉल सा सेल होगा, सपोज ये एक स्मॉल सा सेल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल सा है, तो इसका वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल बीच में होंगे। ठीक, उनको ज़्यादा फूड चाहिए, अब ये बड़ा सेल है, इसको ज़्यादा फूड चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा, देन द नीड फॉर फूड, O2 एटसेट्रा, जो भी सेल की नीड होगी ना, कि इसको फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, अगर सेल का वॉल्यूम लार्ज है तो इट विल हैव अ लार्जर नीड, इसकी नीड भी ज़्यादा होगी। जैसे कि कैसे हम एग्जाम्पल है इसकी, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लो कि जैसे एक बहुत हेल्दी सा बंदा होता है, वो ज़्यादा खाना खाता है ना, ठीक है, उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, उसको वो बहुत ज़्यादा, उसने अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट डेवलप की होती है, तो उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। ठीक, तो इसी तरह एक बहुत ही स्लिम सा, आप कह सकते हो, अगर छोटी एज का बच्चा हो तो वो कम खाना खाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब एक सेल का वॉल्यूम लार्ज है, इट विल नीड मोर फूड, मोर ऑक्सीजन, मोर वाटर। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आएंगे, ये सरफेस से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट में होंगे, एनवायरनमेंट से ये सरफेस से एक्सचेंज करेगा। ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो सरफेस लार्ज करो ताकि ज़्यादा इसमें एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, मीन्स सरफेस लार्ज होने का क्या मतलब है, सपोज यहाँ एक ही गेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीड बहुत ज़्यादा है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, तो सेल की नीड पूरी नहीं हो रही, जितनी उसको नीड है ना उसका पूरी नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन एक स्मॉल सा सेल है, उसको नीड ही थोड़ी सी है। ठीक है, स्मॉल सेल है, वॉल्यूम स्मॉल। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी नीड कम होगी, नीड कम होगी, तो जितनी भी नीड है वो फौरन से उसे मिल जाएगी। सपोज वही एक गेट है और फौरन से वो उतना फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सही, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, ये अपनी कैपेसिटी से कम फूड, कम ऑक्सीजन, कम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना इसको चाहिए उससे कम कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया छोटा पड़ गया इसके लिए, इसका सरफेस एरिया इज मोर देन इनफ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम का नीड से ये रिलेशन है। सही, तो सरफेस एरिया का क्या रिलेशन होगा, सरफेस एरिया अगर लार्ज है, ठीक है, तो ये नीड फुलफिल भी जल्दी होगी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, एक और चीज़ भी होती है, फूड, ऑक्सीजन और वाटर को तो हमने इनटेक करना है, एज अ रिजल्ट जो भी वेस्ट आया है उस वेस्ट को सेल से एग्जिट भी तो कराना है, बाय प्रोडक्ट्स को, वेस्ट को एग्जिट भी तो कराना है, तो एग्जिट भी तो उसी सरफेस से होगा। तो अगर सरफेस थोड़ी हुई, बहुत सारा वेस्ट बन रहा है अंदर, तो वेस्ट टाइमली जल्दी से वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, वो वेस्ट टॉक्सिक भी हो सकता है, उसको फॉरन सेल से रिमूव होना चाहिए। तो जिसमें सरफेस एरिया लार्ज है उसमें वेस्ट रिमूवल बहुत एफिशिएंट होगा, जल्दी से होगा। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया स्मॉल है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, वो वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है उसके अंदर, लेकिन सरफेस एरिया थोड़ा है तो वेस्ट बहुत स्लोली सेल से मूव आउट कर सकता है। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज, एफिशिएंट एक्सचेंज। ठीक है, एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम लार्ज तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज नॉट दैट एफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ना था, बहुत इजी सा टॉपिक है, जनरल सा टॉपिक है, लॉन्ग में नहीं आता, इसको बिल्कुल भी पूरा पूरा याद नहीं करना। जस्ट मैंने एक जो आपको ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बताया है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ
और उसके बाद जनरली इसको आपने रीड करना है, ये सारे पोर्शन को, वो जो सेल का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का कंपैरिजन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर 69 पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप याद करो, ठीक है, उसमें ये सारी डिस्कशन हुई है, ठीक।